हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? कल क्वेश्चन 2 तक बता दिए थे, आज क्वेश्चन 3 से बताएंगे जो चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं 14.1 में। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3, वाई द टॉस ए क्वाइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ द डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग एट द फुटबॉल गेम। यानी इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक फुटबॉल गेम की शुरुआत में कौन सी टीम पहले बॉल को रखेगी। ठीक है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? एक क्वाइन का टॉस करते हैं, उससे डिसाइड होता है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे क्या? अब चूँकि टॉस से डिसाइड होता है कि कौन सी टीम पहले बॉलिंग करेगी, बैटिंग कौन सी टीम करेगी। अब इस फुटबॉल गेम है तो इसमें कौन सी टीम पहले बॉल रखेगी। ठीक है, तो ये हम टॉस को क्वाइन को टॉस करते हैं, उसी से मालूम चलता है। 50-50 चांस होता है हेड और टेल आने के यहाँ पर। ठीक है, 50% चांस है हेड आने का, 50% चांस होता है टेल आने का। तो दोनों टीमों के लिए यहाँ पर इक्वल होता है। तो लिखेंगे आंसर कैसे? व्हेन वी टॉस ए क्वाइन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, हेड या टेल, विच आर इक्वली लाइकली आउटकम। यानी दोनों टीमों के लिए समान जो है वहाँ पर चांस होता है कि वहाँ पर बॉल रखने के लिए। सो बोथ टीम हैव इक्वल चांस टू गेट द बॉल। यानी दोनों टीमों के लिए इक्वल चांस होगा कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये आंसर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अब 4 है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यानी इसमें जो है किसी इवेंट का कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। यानी किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कौन इसमें नहीं हो सकता है। तो हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताए थे कि किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से 1 तक होता है। यानी 0 हो सकता है, 0.1, 0.2 से लेकर 1 तक होगा। 1 से बड़ा नहीं होता है और 0 से छोटा भी नहीं होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन 2/3। तो 2/3 मीन्स अगर 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। तो ये 0.6 हो जाएगा। ठीक है, -1.5 ये नहीं होगा, निगेटिव में आ रहा है ना। 15% है तो 15% को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 15/100। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा क्योंकि 15/100 है, इसको सॉल्व अगर करते हैं 15/100 को तो 15/100 होगा। ठीक है, यानी 0.15 आएगा। तो 0.15 यानी ये 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। 0.7 भी हो जाएगा। ठीक है, ये निगेटिव जो नंबर दिख रहा है ना, ये किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। यानी 0 से 1 तक होता है। हम बताए भी थे किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होगा या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, 1 होगा या 1 से छोटा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बोलना नहीं है। यानी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या 1 या 1 से छोटा होता है। तो 2/3 भी हो जाएगा, 15% जो है ये भी हो जाएगा, 0.7 भी हो जाएगा। लेकिन माइनस में जो है वो नंबर 1.5 ये नहीं होता है। इस तरह से ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 5 देखिए क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन 5 में है कि इफ पी ऑफ ई इक्वल टू 0.05। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। यानी जो है किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है और किसी इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो हम पीछे शुरू में बताए थे, जो भी विद्यार्थी शुरू का वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे पीछे वाला वीडियो जाकर देख लें। उसमें हम बताए हैं कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 होता है। ठीक है, दोनों का सम क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए पी ऑफ ई इक्वल टू कितना दिया क्वेश्चन में? 0.05 यहाँ पर दिया। पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पी ऑफ नॉट ई, अभी देखिए प्लस में है तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। यानी 1 में से 0.05 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.95 आएगा। यानी जैसे इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया था, नहीं होने का पूछ रहा था, तो 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह 0.95 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन 6 में आते हैं। ये बैग कंटेन्स लेमन फ्लावर कंसिडर ओनली, Malini takes out 1 candy without looking into the bag. What is the probability that she that takes out? यानी कह रहा है कि एक बैग है और उस बैग में लेमन फ्लावर रखा हुआ है और मालिनी जो है क्या करती है कि बिना देखे हुए उसमें से एक फ्लावर उसमें से निकालती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ऑरेंज फ्लावर आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो चूँकि बैग है, उस बैग में लेमन रखा गया है, ऑरेंज नहीं है, तो अगर हम उसमें से बिना देखे हुए निकालेंगे ना तो उसमें से लेमन निकलेगा, ऑरेंज निकलेगा नहीं, क्योंकि इसमें ऑरेंज तो है नहीं और ऑरेंज का ही पूछ रहा है। तो ऑरेंज नहीं है तो 0 होगा और 0 होगा तो इसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 आता है तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उस बैग में क्या था? लेमन था, ऑरेंज नहीं था। ऑरेंज पूछ रहा है तो ऑरेंज तो निकलेगा नहीं क्योंकि है नहीं बैग में, इसलिए 0 हो जाएगा। 0 का तो क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट इसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन सेकेंड पर आते हैं।
ए लेमन फ्लावर, चूँकि अगर उस बैग में लेमन फ्लावर रखा हुआ है और उसमें मालती जो है बिना देखे हुए, मालनी जो है उसमें बिना देखे हुए इसमें से ईक जो है उसमें से निकालती है, तो स्पष्ट है कि लेमन ही निकलेगा, क्योंकि लेमन रखा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि उसमें से कोई भी निकालेगी ना तो लेमन ही निकलेगा बाहर। तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा, और जब 1 होगा तो इसे बोलते हैं श्योर इवेंट, यानी निश्चित इसका प्रोबेबिलिटी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ ए गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, कह रहा एक ग्रुप में 3 स्टूडेंट हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, उसमें से 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सेम बर्थडे नहीं है, मतलब एक ही दिन बर्थडे नहीं है, और जब एक ही दिन बर्थडे नहीं है तो उनका प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, 0.992 दिया हुआ है। तो व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, तो उनके एक ही दिन अगर बर्थडे पड़ रहा है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। चूँकि ऐसे 3 स्टूडेंट हैं उस ग्रुप में, जो 2 स्टूडेंट सॉरी ग्रुप में जो है 3 स्टूडेंट हैं और उसमें से 2 स्टूडेंट का जो भी बर्थडे एक ही दिन नहीं है, सेम डे नहीं है, उनका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो अगर 2 स्टूडेंट हैं और उनका सेम बर्थडे है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, तो देखिए पी ऑफ नॉटी, यानी 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बर्थडे सेम नहीं है तो उनकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.992 दिया हुआ है, 0.92 दिया हुआ है। ठीक है, इसको लिखते हैं पी ऑफ नॉटी, यानी ऐसे इवेंट जिसकी मतलब ऐसे इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी नहीं है तो 0.992 दिया हुआ है, तो पी ऑफ नॉट इक्वल टू 0.992। ठीक है, अब देखिए हम पीछे बताए थे ना, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि पी ऑफ ई यानी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर जो है पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई, ये दिया हुआ क्वेश्चन में 0.992 दिया हुआ है, आप रख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.008। इस तरह से आंसर आ चुका है। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे, और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन समझिए, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।